नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम इन्फो पर। जैसा कि आपको पता है कि कल बोर्ड ने आंसर की जारी कर दी थी, जिसमें कोई भी विषय में एक भी बोनस किसी को नहीं मिला है, ना ही कोई पर्सन डिलीट किया गया है। सभी अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के 3 या 4 नंबर कम हो गए हैं, क्योंकि किसी के 3% गलत हुए तो उसका एक सही भी चला गया, तो 4 प्रश्नों का हेर फेर कट ऑफ को काफ़ी कम कर देता है। तो अब आपत्ति का समय है। आपत्ति 20 से 22 तारीख तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का समय बोर्ड ने दिया है। इस दौरान अभ्यर्थियों से जो आपत्तियां मिलेगी उससे ही पता चलेगा कि बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उनमें कितने उत्तर विकल्प गलत हैं। 22 तारीख के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मिलने वाली आपत्तियों का बोर्ड द्वारा विषय विशेषज्ञों से निस्तारण कराया जाएगा। इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जा सकती है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको आपत्ति लगानी है। जितने भी क्वेश्चन हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन थे, जैसे वो एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उसे विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे। तो इसमें आप लगाने को आपत्ति लगा सकते हैं, लेकिन जो उत्तर 4 माना गया है वो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो अनुपात हमारे को दिया हुआ है उसी के हिसाब से 4 उत्तर सही बैठ रहा है। तो आप आपत्ति लगाने को बिल्कुल लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें बिंदु विधि सही हो सकता है, तो बोर्ड ने बिंदु विधि सही माना है। तो इसमें आप आपत्ति लगाने को कोई प्रूफ भी आपके पास नहीं है, ना ही इसमें आपत्ति लग सकती है जो बिंदु विधि मान लिया है, क्योंकि ये उदाहरण देकर आपको इसके बारे में बताया गया है। तो आप इसके लिए कोई प्रूफ भी नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन था हमारा, हाँ, ये इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, इट्स टाइम वी लीव और लेफ्ट। तो इसमें लीव और लेफ्ट अभी भी मुझे लग रहा है कि दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया था तो मेरे पास ये, हाँ, ये जानकारी निकल के आई ये कि द सेंटेंस यू यूज्ड, it is time we leave, it is time we left, both sentence are right, verify the explanation, explain that it is time to do something and it is possible, explain that it is time to do something and it can be not possible, here past tense does not give the sense of past। तो जैसा कि आप एक और जो इसका प्रूफ है, बोथ आर करेक्ट प्रोवाइड इट इज यूज्ड करेक्टली, लेट्स गिव ए क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो इसमें दोनों ने क्लियर एक्सप्लेन किया है। मुझे पता है कि ये प्रूफ हम नहीं लगा सकते, लेकिन जो इसका ऑथेंटिक सोर्स है वो हम पता लगा लेंगे और इसके बारे में ज़रूर हम आपत्ति लगाएंगे। और एक क्वेश्चन और था, हाँ, मनियारी टिब्बा वाला, जो सुभाष चंद्र की बुक में दिया हुआ है कि मनियारी टिब्बा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम का 2015 में जो खनिज पट्टा जारी किया गया था, उसमें देखिए आप, उसका मैंने वेबसाइट पे सर्च किया था, जो पेट्रोलियम की वेबसाइट है, डायरेक्टर ऑफ पेट्रोलियम, इसमें ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है मनियारी टिब्बा जैसलमेर। तो बुक में तो सिर्फ पेट्रोलियम लिखा हुआ है, तो पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस और पेट्रोल दोनों आते हैं। जो ये ONGCL कंपनी को दिया गया था, जिसका काम था, स्टेटस दे रखा है इसमें, इंस्टॉलेशन ऑफ गैस डिहाइड्रेशन यूनिट टू रिज्यूम गैस प्रोडक्शन इन प्रोसेस। तो ये प्रॉपर रूप से तो गैस के लिए था, लेकिन अगर पेट्रोलियम ऑप्शन दे रखा है तो आप पेट्रोल के लिए आपत्ति भी लगा सकते हैं। तो आपत्ति तो इसमें लगेगी। देखते हैं बोर्ड अंतिम रूप से इसका आंसर क्या मानते हैं। और एक बुरी खबर आपके लिए भी आ रही है, क्योंकि परिणाम जारी करने के लिए RPSC का इंतज़ार नहीं करेंगे बोर्ड अध्यक्ष। ये बोर्ड कल हरिप्रसाद जी शर्मा ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती का परिणाम स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड
परीक्षा के बाद होना चाहिए। इस पर बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का कहना है कि आरपीएससी के कारण बोर्ड तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का परिणाम नहीं रोकेगा। परिणाम अप्रैल के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। शर्मा का कहना है कि बोर्ड समय पर अपना काम पूरा करेगा। परिणाम जारी करने के लिए दूसरी एजेंसी से समन्वय नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय करे यह निर्णय। बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि कौन सी भर्ती की प्रक्रिया पहले पूरी करनी है, इसका निर्णय शिक्षा विभाग को करना है। तो आपको वैसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कहा था कि क्रम से नियुक्तियाँ होंगी, तो इसमें आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। चाहे रिजल्ट पहले आ जाए, बोर्ड अपना काम कर रहा है तो काम करने दीजिए। अपने तो फ़ायदा ही है, क्योंकि हम काफ़ी आस लेके बैठे हैं कि हम जल्दी से जो आंसर की जारी हुई है, अब 17 दिन बाद हुई है। काफ़ी दिनों से हम इसकी वेट कर रहे थे, तो जैसे ही जल्दी रिजल्ट आता है तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और इन 2 प्रश्नों पर आप लेवल फर्स्ट में आपत्ति लगा सकते हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई आपत्ति लगाने वाला प्रश्न बचा है अब, क्योंकि हाँ, ये कंवर सेन वाला ये भी आपत्ति लगाने लायक है, क्योंकि इसमें देखिए आप, कंवर सेन जो 1948 में उन्होंने योजना बनाई थी, तो प्रश्न या तो ऐसे हो सकता था कि कंवर सेन द्वारा रास्ता नहर की योजना कब बनाई गई। अब प्रश्न ये पूछ रखा है कि कंवर सेन द्वारा रास्ता नहर की शुरुआत की गई वर्ष, तो कंवर सेन द्वारा कोई रास्ता नहर की शुरुआत नहीं की गई है दोस्तों। रास्ता नहर की शुरुआत 30 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत जी ने की है। तो इसमें मुझे लगता है कि एक ऑथेंटिक सोर्स हम ढूंढ रहे हैं, जैसे ही हमें मिल जाता है हम इस पर ज़रूर आपत्ति लगाएंगे। आपके पास कोई है तो हमें प्रोवाइड करा दीजिए, हम इसके ऊपर पक्का आपत्ति लगाने वाले हैं। और जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई ऑथेंटिक सोर्स आपके पास कोई प्रश्नों के लिए तो आप हमें सेंड कर दीजिए, हम ज़रूर आपत्ति लगाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।